स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं ये देखते हैं हम आज। देखिए, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डी ए है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी सदिश राशि होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। तो फ्लक्स किसके बराबर हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश या क्षेत्रफल सदिश दोनों के डॉट गुणा के बराबर। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश dA के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने कोई क्षेत्रफल लिया, इसकी दिशा, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। तो ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई और ये हमने मान लिया कि E की दिशा इस तरफ है। तो E और dA दोनों में ये थीटा का कोण है। तो फाई बराबर हो गया ई डॉट डी ए। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ई और डी ए का डॉट गुणा होगा ई डी ए कोस थीटा। डॉट गुणा है या अदिश गुणनफल है, तो ये हमें मालूम है कि अदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि होगी। इसका मतलब फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब यदि हम विद्युत बल रेखाओं की बात करें तो विद्युत बल रेखाएं अगर बाहर निकलेंगी, बाहर की तरफ किसी क्षेत्रफल से, तब तो फ्लक्स का मान होगा धनात्मक। और यदि विद्युत बल रेखाएं उस क्षेत्रफल में अंदर की ओर आएंगी तो फ्लक्स का मान होगा ऋणात्मक। मतलब यदि विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलें तो धनात्मक, अंदर आए तो ऋणात्मक। फ्लक्स, अब पहले हम ये देखते हैं कि फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है। हमने फॉर्मूला देख लिया कि विद्युत फ्लक्स ई और डी ए का दोनों का डॉट गुणा होता है या अदिश गुणनफल होता है। तो फ्लक्स होता क्या है एक्चुअल में? हमने ये एक कोई मान लो एक फ्रेम लिया। ये कोई फ्रेम है जिसका क्षेत्रफल है ए और ये अंदर से मान लो कि खोखला अगर होता और हम इसे रख दें एक बहती हुई नदी के अंदर, इस तरह से रख दें, तो नदी का पानी जा रहा है इस डायरेक्शन में और हमने क्षेत्रफल को रख दिया इस तरह से। तो अभी जो है वो इसमें से पानी मैक्सिमम जाएगा। तो इसलिए जितना पानी इसमें से गुजर रहा है वो फ्लक्स हो गया, पानी का फ्लक्स। बिल्कुल ऐसे ही हम अगर विद्युत की बात कर रहे हैं तो इसमें से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, ऐसे रखने पर, तो इसमें से बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी वो विद्युत फ्लक्स होगा। अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं तो क्या होगा? पानी इसके ऊपर से चला जाएगा या पानी इसके नीचे चला जाएगा, इसके अंदर से होके नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसमें से पानी नहीं गुजर रहा है। या अगर विद्युत की बात करें तो यूँ बोल सकते हैं कि इसमें विद्युत बल रेखाएं ऊपर से चली जाएंगी या विद्युत बल रेखाएं नीचे से चली जाएंगी, इसलिए इसका फ्लक्स जो है वो जीरो होगा। इसको हम इस फॉर्मूले को अगर सोल्व करके देखते हैं तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए आया, तो फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा होगा, क्योंकि डॉट गुणा को जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ई की वैल्यू, डी ए की वैल्यू और दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो ई डी ए कोस जीरो। यहां पर थीटा क्या है? ई और डी ए दोनों के बीच का कोण है। अब इसमें हमें फ्लक्स का मान कब ज्यादा होगा और कब कम होगा ये देखने के लिए हम इसकी दो कंडीशंस लेते हैं कि जब ई और डी ए दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं तो फ्लक्स का मान कितना होगा, और यदि लंबवत है तब फ्लक्स का मान कितना होगा। पहला हम केस ले रहे हैं कि ई और डी ए दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। समानांतर हैं तो थीटा का मान कितना होगा? 0। थीटा का मान 0 होगा तो फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस
जीरो। कोस जीरो का मान होता है 1 मैक्सिमम, इसलिए फाई का मान भी ई डी ए, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो फाई का मान भी कितना आएगा, मैक्सिमम। ये हम अभी भी बता चुके हैं कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है, इस तरफ, और हमने क्षेत्रफल को इसको ऐसे रखा है, ये जो हमने दिखाया है ये एक एरो है जो कि डीए की दिशा को व्यक्त कर रहा है, ये डीए की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर ई की दिशा इस तरफ, डीए की दिशा भी इसी तरफ, दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। तो जब ई और डीए दोनों की दिशाएं एक ही तरफ हो, ई की दिशा भी इस तरफ और डीए की दिशा भी इस तरफ, तो थीटा का मान जब 0 हो तब फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम मान है। सेकंड केस, जब ई और डीए दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। कैसे, इस तरह से लिया हमने, अभी हमारी जो ई की दिशा है वो इसी तरफ है, लेकिन डीए की दिशा कहाँ हो गई, डीए की दिशा हो गई है ऊपर की तरफ। तो ई की दिशा और डीए की दिशा दोनों में 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसलिए जब थीटा जब 90 है तो फाई होगा ई डी ए कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो फाई की वैल्यू 0 जो कि मिनिमम होगी। ऐसे ही हम इसके अलग अलग एंगल्स के लिए फाई का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें इस तल के साथ कोण नहीं निकालना, ये तल है, तल के साथ कोण नहीं निकालना, बल्कि हमें इस क्षेत्रफल सदिश के साथ कोण निकालना है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाउस का नियम। ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गाउस का नियम, और उसके ऊपर इसके कुछ अनुप्रयोग, मतलब इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो गाउस का नियम, गाउस ने यह बताया कि अगर हम एक काल्पनिक पृष्ठ लें जिसके अंदर कुछ आवेश हैं, मतलब कुछ आवेश हैं, उनको घेरने के लिए हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया, तो ये सारे आवेश इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर आ गए। तो इस पृष्ठ से कुछ फ्लक्स संबंधित होगा, या तो वो बाहर निकलेगा या वो अंदर की ओर आएगा। वो फ्लक्स कितना होगा ये बताया था गाउस ने। तो गाउस ने ये बताया कि ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उससे संबद्ध कुल फ्लक्स का मान बराबर होगा उस पृष्ठ से कुल कितना आवेश घिरा हुआ है, पहले हम उसका मान ज्ञात कर लें। कुल आवेश मतलब पॉजिटिव आवेश, नेगेटिव आवेश, सबका हमने जोड़ कर लिया, तो जितना भी आए आंसर, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, तो बंद पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का मान ज्ञात कर लें और उसमें निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट का भाग कर दें, तो वो होगा काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स का मान। फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू क्या हो गया, इस बंद पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता। यही है गाउस का नियम। गाउस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ में यदि कुछ आवेश परिबद्ध हैं तो उससे संबंधित कुल फ्लक्स का मान उससे घिरे हुए कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब यदि मान लो हमने ये आवेश ज्ञात किया और ये आवेश कुल मिला के पॉजिटिव आ गया, या तो सिर्फ पॉजिटिव आवेश ही है, और या फिर कुल आवेश ज्ञात किया और वो पॉजिटिव आ गया, मतलब परिबद्ध आवेश यदि धनात्मक है तो उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, तो फ्लक्स का मान जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। बल रेखाएं यदि बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स धनात्मक होता है, और बाहर कब निकलती हैं, जब आवेश पॉजिटिव होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं,
पॉजिटिव आवेश होगा तो बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी, बल रेखाएं बाहर होंगी तो फ्लक्स धनात्मक होगा। यदि कुल आवेश ज्ञात किया और वो आ गया नेगेटिव, तो विरुद्ध बल रेखाएं होंगी अंदर की ओर और फ्लक्स का मान कैसा होगा, ऋणात्मक।